गुड मॉर्निंग एवरीबडी। केस स्टडी नंबर 24, आपके केस स्टडी में सबसे छोटा वाला केस स्टडी। सन एंटरप्राइज लिमिटेड हुज फंक्शनल करेंसी इज एफसी ही लिखा हुआ, चलो आईएनआर मानो ना जी, चलो ना। इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेरियस आइटम्स फ्रॉम मेटल्स एज पर इंडेस बैलेंस शीट बनाता है। कंसिडरिंग टू रेज फंड्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, डेट इक्विटी रेशियो इज अंडर प्रेशर, फॉलोइंग ऑप्शंस। पहला 6% क्यूमुलेटिव नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन रिडीमेबल, प्रिंसिपल का पैसा वापस नहीं करेंगे तो इक्विटी का गुण आ गया। 6% डिविडेंड रेट, CNRPS क्यूमुलेटिव नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फुल फॉर्म, with discretionary dividend that are subject to availability of distributable reserves। तो डिविडेंड भी हम डिस्क्रिशन पे देंगे और प्रिंसिपल हम रिडीम नहीं करेंगे, तो क्यूमुलेटिव होने से भी बेकार हो गया, खाली क्यूमुलेटिव वर्ड का रह गया, नाम मात्र का। देखते हैं, द डायरेक्टर्स ऑफ ACL कैन डिसाइड एट ईच पीरियड एंड वेदर and the extent to which a dividend will be paid on preference share। तो क्या मतलब है क्यूमुलेटिव का? खाली नाम है, इसीलिए बोलते सब्सटेंस ओवर फॉर्म में जाना चाहिए। The terms of the preference share provide that if no dividend is paid on preference share then no to equity share। खाली इतना सा प्रेफरेंस है, तो प्रेफरेंस में तो वो हमेशा प्रेफरेंस होता है। ये पूरा इक्विटी है, इसमें लायबिलिटी कुछ भी नहीं है। जस्ट क्यूमुलेटिव वर्ड इसको लायबिलिटी बना सकता था, लेकिन वहां भी डिस्क्रिशन को बार बार यूज करके इक्विटी बना दिया। आगे अमाउंट का कहानी नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, 6% डिस्क्रिशनरी नॉन क्यूमुलेटिव, तब तो कहानी खत्म हो गया। क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव समझते हो ना? क्यूमुलेटिव का मतलब एक साल डिविडेंड नहीं मिला तो अगला साल 2 साल का दे देंगे, 2 साल नहीं मिला तो तीसरा साल में 3 साल का दे देंगे। पर वहां तो क्यूमुलेटिव होके भी क्यूमुलेटिव का मीनिंग नहीं है ना। तीसरा साल का भी देने के लिए डिस्क्रिशन कंपनी के डायरेक्टर को यूज करना है, कंपनी को यूज करना है। तो ये तो नॉन क्यूमुलेटिव है, कोई झमेला ही नहीं है। नॉन क्यूमुलेटिव नॉन रिडीमेबल, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट डिविडेंड मिलेगा। ईच ईयर एंड में डायरेक्टर डिसाइड करेंगे डिविडेंड देना है कि नहीं। इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी डिस्क्रिशनरी है। प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड पहले मिलेगा, इक्विटी को बाद में मिलेगा, नॉर्मल है। अब तो नॉन क्यूमुलेटिव है, तो ये तो परफेक्टली इक्विटी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पहला क्वेश्चन, वेदर 6% CNRPS बी क्लासिफाइड एज इक्विटी इन इट्स एंटायरिटी? यस, दिस इज द राइट चॉइस, बाकी मैं पढ़ना नहीं चाहता। सेकेंड वाला 6% CNRPS विल बी क्लासिफाइड एज इक्विटी इन इट्स एंटायरिटी। ऑप्शन ए इक्विटी, ऑप्शन बी इक्विटी, बाकी लॉजिक सब ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं है। प्रिंसिपल रीपे होगा नहीं, डिविडेंड कंपनी के डिस्क्रिशन पे है, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव वर्ड मायने नहीं रखता, पूरा दोनों का दोनों इंस्ट्रूमेंट इक्विटी है। सर इच्छुक ने लिखा क्या, वो तो पढ़ते ना, एक बार पढ़ लो, बट जरूरत नहीं है। लिखता है, इन द केस क्लासिफिकेशन is determined by other rights that attach to them. It is based on the assessment of substance, हमने भी वही किया है। Distribution to holder of the preference shares, whether cumulative or non-cumulative, are at the discretion of the users. Therefore, they are equity, हम लोग भी यही बोल रहे हैं। The classification of equity or liability is not affected by history of making distribution, intention, positive or negative effect on the pricing, अमाउंट ऑफ रिजर्व, इश्यूअर्स एक्सपेक्टेशंस, इनको मतलब ही नहीं इन सब बातों का। वही लिख रहा है कि सब बात क्यों लिखे हम। डिविडेंड मेरे डिस्क्रिशन पे, रिडेम्पशन करेंगे नहीं, लायबिलिटी है कहां, इंटायरली इक्विटी। सो ये वाली केस स्टडी भी कंप्लीट होती है। अगले केस स्टडी में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।